छिंदवाड़ा कफ सिरप त्रासदी की खबरें लगातार चर्चा में बनी हुई है और इस मामले में कानूनी लड़ाई भी तेजी से बढ़ती जा रही है। हाल ही में परासिया के अधिवक्ता संघ ने इस मामले में बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वे रंगनाथन का केस नहीं लेंगे। ये एक बड़ा घटनाक्रम है क्योंकि ये दर्शाता है कि वकील समुदाय इस मामले को लेकर अपनी स्थिति बहुत ही सख्त बना चुका है। इतना ही नहीं, परासिया के अधिवक्ता संघ ने इस मामले में सामूहिक बहिष्कार की भी घोषणा की है। उनका कहना है कि वे कफ सिरप त्रासदी से जुड़े किसी भी आरोपी का केस लड़ने से इनकार करेंगे। किडनी फेल से बच्चों की मौत का जिम्मेदार रंगनाथन गोविंदन को एसआईटी की टीम ने परासिया थाने ले आया है और जहां पर उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। रंगनाथन वही है जो कोल्ड ड्रिंक सिरप बनाने वाली कंपनी का प्रोप्राइटर है और अब रंगनाथन को जो पुलिस है वो परासिया के न्यायालय में पेश करेगी। मेरे साथ तमाम ये वकील हैं परासिया न्यायालय के। ऐसा सुनने में आया है कि इन्होंने ये तय किया है कि कोई भी उस आरोपी का केस नहीं लड़ेगा, कोई भी उसकी जमानत पेश नहीं करेगा जो मासूम बच्चों की मौत का जिम्मेदार है। यहाँ जो वकील हैं ये पूरा अधिवक्ता संघ है, मैं इनसे बात करता हूँ। सबसे पहले आपसे बात करता हूँ, ये बताइए क्या निर्णय आप लोगों ने लिया है और अगर रंगनाथन यहाँ कोर्ट में आता है तो क्या वकील उसकी पैरवी करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारे संघ ने पूरा ठोस निर्णय लिया है सामूहिक रूप से कि हमारे यहाँ से कोई भी अधिवक्ता उसके प्रकरण में ना तो खड़ा होगा ना उसकी पैरवी करेगा। आप यहाँ प्रेसिडेंट हैं तो क्या ये कब तय हुआ, कब डिसाइड किया? हमने कल तय किया है ये निर्णय। जब हमें पता चला कि आज रंगनाथन को यहाँ पर पेश किया जाएगा तो अब हमने कल शाम को बैठ कर हमारे अधिवक्ता संघ के जो पदाधिकारी हैं और हमारे जो तमाम साथी हैं हमने उनके साथ बैठ कर निर्णय लिया इसमें कि हमारे संघ का कोई भी अधिवक्ता जो है रंगनाथन की ओर से पैरवी नहीं करेगा और ना ही इस प्रकरण से जुड़े हुए कोई भी जो अपराधी हैं उनसे उनकी पैरवी करेगा। इसके अलावा हमने जिला अधिवक्ता संघ से भी हमने इस संबंध में सहयोग मांगा है, उनको भी हमने हमारे निर्णय से उनको अवगत करा दिया है। जिला अधिवक्ता संघ ने भी हमें आश्वासन दिया है कि जिला अधिवक्ता संघ से भी मतलब जो छिंदवाड़ा जिले का जो जिला अधिवक्ता संघ है और हमारे छिंदवाड़ा के जो अन्य संघ है उनके वहाँ से भी कोई भी अधिवक्ता जो है इस प्रकरण में पैरवी नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने भी निर्णय ले लिया है। डॉक्टर प्रवीण सोनी परासिया के रहने वाले हैं, उनके लिए भी कोई पैरवी नहीं करेगा? नहीं, कोई पैरवी नहीं करेंगे। अपराधी तो अपराधी हैं, अब अपराधियों के लिए तो एक सा ही निर्णय जाएगा सबके लिए। अगर कोई बाहर से वकील लेकर वो आते हैं रंगनाथन जी तो फिर? बाहर से वकील उनका अधिकार है, उनका कानूनी अधिकार है, संविधान ने उनको अधिकार दिया है कि वो बाहर से वकील ला सकते हैं। चूंकि हमारा ये अधिवक्ता संघ परासिया का निर्णय है तो परासिया अधिवक्ता संघ में जो नामांकित वकील है वो कोई भी रंगनाथन की पैरवी नहीं करेगा। और जिला अधिवक्ता संघ से भी जैसा भी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि उनसे भी अपील की गई है कि वहाँ से भी कोई वकील उनकी पैरवी ना करे। पर अगर वो कोई वकील अपना वहाँ से लेकर आते हैं तो पूरे संपूर्ण भारत देश में हर वकील को अधिकार है, वो किसी की भी पैरवी कर सकता है। हमारे देश में तो कसाब को भी वकील की सुविधा दी गई थी विधिक सहायता के अंतर्गत, तो वो ला सकते हैं कोई वकील। कसाब को भी वकील की सुविधा दी गई थी विधिक सहायता के अंतर्गत। वकीलों ने निर्णय लिया है कि ये पैरवी नहीं करेंगे किसी भी उस अपराधी की या आरोपी की, माफ कीजिएगा, उस आरोपी की जो इस कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप से जुड़ा हुआ है या उन बच्चों की मौत का जिम्मेदार है जो किडनी फेल से अपनी जान गंवा बैठे हैं। छिंदवाड़ा से मैं आफाक हुसैन, इंडिया न्यूज़ के लिए। ये बहिष्कार न्यायिक प्रक्रिया पर भी गहरा असर डाल सकता है क्योंकि वकीलों की इस तरह की प्रतिक्रिया ये संकेत देती है कि मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए वे आरोपियों के पक्ष में काम करने को तैयार नहीं है। ये निर्णय इस त्रासदी के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है क्योंकि जब वकीलों का एक बड़ा वर्ग किसी मामले से दूरी बनाता है तो इससे मामला न्यायपालिका और समाज दोनों के लिए एक चुनौती बन जाती है। ये बहिष्कार न केवल कानूनी लड़ाई का दिशा को प्रभावित करेगी बल्कि इससे पीड़ितों और उनके परिवारों की उम्मीदें भी जुड़ी हुई है। कुल मिलाकर छिंदवाड़ा कफ सिरप त्रासदी की कानूनी लड़ाई में अब नया तनाव और जटिलताएं आ गई हैं। वकीलों का ये सामूहिक बहिष्कार इस बात को दर्शाता है कि मामला कितना संवेदनशील और विवादास्पद हो चुका है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस स्थिति में आगे क्या कदम उठाए जाएंगे और न्याय प्रणाली इस चुनौती का सामना कैसे करेगी। हम इस मुद्दे पर आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे ताकि आप पूरी तस्वीर समझ सके और इसे आगे बढ़ा सके।